उसमें स्टडी मटेरियल 1 अभी तक डिस्कस किए हैं, जिसमें बेसिक कंसेप्ट्स है और आपका प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस है। तो वो सब क्लियर है सब लोगों का? आवाज नहीं आ रहा है, ऐसे बोला जाता है। तो अगर आपका जो भी अभी तक बताए हैं वो सब क्लियर है, तभी आगे अच्छा समझ सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। जैसा कि पहले हम बता चुके हैं, मैट्रिसेस सबसे आसान टॉपिक है, लेकिन उन लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है जो लोग सिंसियरली इसको क्लास नहीं करते हैं या सिंसियरली हर बात को पढ़ते नहीं हैं। प्रॉब्लम इसका आसान होता है, आसानी से बन जाता है। लेकिन होता क्या है, बहुत सारा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, बहुत सारा प्रॉपर्टीज होता है, और वो तभी आपके दिमाग में सेट होगा जब आप उसको पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम बनाएंगे। इस तो वो लोग, वो उस स्टूडेंट को इसमें दिक्कत होता है जो सिंसियरली सभी क्लासेस नहीं करते हैं, उस पर टाइम नहीं देते हैं। अगर आप टाइम देंगे, इसमें बहुत सारा छोटा छोटा पॉइंट्स, प्रॉपर्टीज ये सब आता है। अगर सब चीज़ पता है, प्रॉब्लम में कहीं कोई दम नहीं होता है जो हम करते आ रहे हैं। तो स्टडी मटेरियल 1 आपको डिस्कस कर चुके हैं, उसका एलिमेंट्री और प्रॉब्लम सारा डिस्कस कर चुके हैं। तो ईपी 1 का अब सब प्रॉब्लम बन गया होगा, मैक्सिमम तो हम बता ही दिए हैं। कुछ बचा हुआ हो छोड़ दिए तो वो सेम टाइप का क्वेश्चन था, जितना भी डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था जो सोचने वाला था, सब हम करवा चुके हैं। उसको जरूर अपने से, हम जो भी क्लास में हम कर रहे हैं उसको जरूर कम से कम बनाइए, और उसका जो रिलेटेड थ्योरी है, कंसेप्ट है, उसको भी बताते हैं, उसको पढ़ते चलिए, फिर आपका अच्छा हो जाएगा। मैट्रिसेस में 4 स्टडी मटेरियल आपको दिए हैं। स्टडी मटेरियल 1 बेसिक और प्रोडक्ट से रिलेटेड था, उसको आपको डिस्कस कर चुके हैं। अब 3 और स्टडी मटेरियल है, उसमें 2 और 3 मैट्रिक्स से रिलेटेड कंसेप्ट्स है, और चौथा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। चौथा जो स्टडी मटेरियल है वो मैट्रिक्स का भी जरूरत पड़ेगा, और डिटर्मिनेंट आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डिटर्मिनेंट का भी जरूरत पड़ेगा। और उसमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का। बोर्ड में तो पूछता है, लेकिन बोर्ड एग्जाम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आईआईटी मेंस एडवांस के लिए। मेंस में हमेशा हर साल एक क्वेश्चंस रहता ही रहता है। मीन्स मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है, उसमें से एक क्वेश्चन हमेशा फिक्स रहता है, बहुत रेयरली नहीं पूछा है, नहीं तो अधिकतर रहता ही है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और बहुत इजी है, आपको बताएंगे तो पता चलेगा। और बाकी से आपका मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट जो बचा हुआ पोर्शन है, उससे 1 या 2 क्वेश्चंस रहता है। तो इम्पोर्टेंट है, इसलिए ढंग से आप लोग पढ़िए। अगर नहीं भी अभी तक आप अच्छा कर पाए हैं, अभी भी बहुत कुछ करने के लिए है। जो भी स्टडी मटेरियल 1 है वो सारा चीज़ आपके यूट्यूब पर हम अपलोड करते जा रहे हैं। पहले लाइव लेते थे, लेकिन लाइव में थोड़ा सा वीडियो पता नहीं नेट के चलते या कुछ सिस्टम के चलते कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, मीन्स रुक रुक का चलता था। तो हम अभी लाइव नहीं करके उसको क्या वीडियो लेक्चर बाद में हम उसको अपलोड कर दे रहे हैं, वो भी लाइव की तरह ही आप उसको एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप जरूर ही वीडियो यूट्यूब, पहले हम ऐप पर देते थे, अब सारा वीडियो आपके यूट्यूब पर दे रहे हैं। सारा 12th का जितना भी कोर्सेस है उसका हम दे रहे हैं। तो आप लोग क्या करें, कुछ भी क्लास में हम डिस्कस करते हैं, कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट है, थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है, तो उस कन्फ्यूजन मत रहने दीजिए। जाइए यूट्यूब पर, और जहाँ पर डाउट है पूरा वीडियो मत देखिए, उसमें टाइम चला जाएगा सब। अब उसके लिए क्या करिए, जहाँ आपको दिक्कत है जिस पोर्शन में, उस पोर्शन को आप मीन्स उस पोर्शन पर ले जाइए कर्सर को बढ़ा के, और उस पॉइंट को देख लीजिए, अच्छा से क्लियर कर लीजिए, तब जाके अच्छा होगा। ठीक है? तो और ये केवल मैट्रिसेस से नहीं, जितना भी 12th का कोर्सेस है सभी को हम अपलोड करेंगे। उसमें सबसे पहले लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स आप लोग को बताए थे, उसका हूबहू क्लास वाला नहीं, लेकिन क्लास में जो भी डिस्कस किए हैं पीवाई के थ्रू हम 3 या 4 क्लास लेक्चर हम अपलोड किए हैं, उससे भी आप रिवीजन कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद डिटर्मिनेंट का जितना भी क्लास में डिस्कस किए हैं सभी यूट्यूब पर अपलोड कर चुके हैं, या कुछ आईटी वाला और पोर्शन बाकी है तो उसको भी आने वाले समय में
हम अपलोड कर देंगे। तो सबको रिवीजन करते रहिए, और कोई भी दोस्त भाई बहन कहीं भी रहता हो पढ़ता हो उसको बताइए, और 12th का पोर्शन सभी अच्छा कर सकता है। और 11th के लिए तो टारगेट बैच में हम करवा ही रहे हैं, 11th वहाँ से भी अच्छा कर सकता है। मतलब फुल कोर्स को आप अच्छा कर सकते हैं, चाहे आप केवल बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो या आईआईटी के लिए पढ़ रहे हो। तो ज़रूर अच्छा करिए और सिंसियरली पढ़िए। जब तक हम कुछ भी कितना भी अच्छा से बता दे, कितना भी अच्छा से काम कर दे, और तब तक आपका अच्छा काम नहीं होगा जब तक आप नहीं उस पर काम करते हैं। तो आप आज के स्टूडेंट में यही दिक्कत है, समझते हैं बस क्लास कर ले, बस लेक्चर देख ले, हो गया। सेल्फ स्टडी का बहुत कमी है आज के स्टूडेंट में। तो सेल्फ स्टडी करिए, जो भी हम थ्योरी बताते हैं वो कैसे क्यों सारा चीज़ हम डिस्कस करते हैं, अच्छा से उसका आपको स्टडी मटेरियल भी तैयार करके दे चुके हैं। सबको जाके घर पर कैसे हम याद रखने के लिए, कैसे सोचने के लिए बताते हैं, उसके अनुसार सोचिए। और उससे ज़्यादा मैथ सीखना है तो प्रॉब्लम बनाना है। प्रॉब्लम जब तक बनाएंगे नहीं, मैथ सीख नहीं सकते हैं। ये नहीं कि थ्योरी पढ़ लिए, फॉर्मूला याद कर लिए और मैथ अच्छा हो जाएगा, एकदम नहीं होगा। और आपको बार बार बोलते हैं, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो, बोर्ड से लेके आईआईटी तक, सभी में मैथ्स में प्रॉब्लम ही पूछा जाता है। और प्रॉब्लम बनाना तभी सीख सकते हैं जब प्रॉब्लम आप बनाइएगा। हम बनाना सिखा सकते हैं कि कैसे बनाना है, लेकिन वो तभी आपका होगा, तभी बनाना जानेंगे जब आप बनाना शुरू करेंगे। इसलिए जो भी हम क्लास में डिस्कस करते हैं, हर डिफरेंट टाइप का हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, हर चैप्टर बाय चैप्टर, हर पॉइंट बाय पॉइंट। आपको क्या करना है, घर पर जाके अपने से उस प्रॉब्लम को ढक के, प्रॉब्लम पढ़िए मत, मैथ पढ़ने का नहीं होता है, मैथ बनाने का होता है, सोचने का होता है। तो आपको क्या करना है, घर पर जाके जो भी प्रॉब्लम हम डिस्कस कर चुके हैं, घर पर जाके उसको अपने से बनाइए, सोचिए। और जहां फंसते हैं, नोट्स आप तैयार करते जा रहे हैं, उस नोट से देखिए कि हम कैसे सोचे थे, कौन सा कंसेप्ट यूज किए थे। इस सही तरीका है मैथ्स पढ़ने का। ये नहीं कि सॉल्यूशन देख के पढ़ रहे हैं, ऐसा करने से फ़ायदा नहीं होगा। आप जब बनाने बैठेंगे 10 जगह फंसेंगे, जब तक सोचेंगे नहीं मैथ्स सीखेंगे नहीं। तो करते जाइए। और मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो, आईआईटी के लिए। अभी भी बहुत समय नहीं निकला है, अभी एक ही स्टडी मटेरियल निकला है, लंबा चैप्टर है। इसको अभी भी जल्दी जल्दी आपको यूट्यूब पर हम सारा वीडियो अपलोड कर चुके हैं। क्लास नोट्स 1 या स्टडी मटेरियल 1 को आप कवर कर लीजिए और तब यहाँ आके पिकअप करिए, नहीं तो बार बार दिक्कत होगा, पहले वाला सारा चीज़ आएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं स्टडी मटेरियल 2 में। इसमें आप लोग को सिखाएंगे, इसमें ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसमें और भी बहुत कुछ है, सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये सारा बात आपको इसमें बताने वाले हैं। और एडिशनल कुछ और डिफरेंट टाइप का मैट्रिक्स के बारे में आप पढ़ेंगे, जो आईआईटी के लिए एडिशनल कंसेप्ट्स जो बताते हैं उसमें आएगा। ठीक है, तो ये पहले सबके लिए जो कॉमन है वो बात सिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है उसको बताते हैं, सिखाते हैं। चलिए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है, देखिए समझिए। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज किसको कहते हैं, देखिए समझिए, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं। मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स। मतलब जो रो है उसको क्या बना दिए, उसका कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम। मतलब कॉरस्पॉन्डिंग कहने का मतलब पहला रो को पहला कॉलम, दूसरा रो को दूसरा कॉलम, तीसरा रो को तीसरा कॉलम। मतलब रो को कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स बना के जो मैट्रिक्स नया तैयार करिएगा, दिया गया मैट्रिक्स का क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज कहलाएगा। तो और एक बात, कोई मैट्रिक्स ए है तो उसका ट्रांसपोज को हम लोग इस तीन में से किसी भी तरीका से डिनोट करते हैं। मान लीजिए ए मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज को ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, या समटाइम्स ए सुपरस्क्रिप्ट टी कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, या ए सुपरस्क्रिप्ट स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तीनों में से कोई भी सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब ये नहीं बोलेंगे कि ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, उतना के जगह पर सीधा लिख देंगे ए सुपरस्क्रिप्ट टी, मतलब मैट्रिक्स ए का वो क्या है, ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करता है। अब निकालते कैसे हैं वो बताए हैं डिफिनेशन, उससे निकालिए। जैसे मान लीजिए यही मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज निकालना है तो क्या करेंगे,
पहला रो को पहला कॉलम बना दिए, तो A1 A2 क्या A3 हो गया। दूसरा रो को दूसरा कॉलम बना दिए, तो B1 B2 B3 हो गया, B1 B2 B3 हो गया। यही इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो गया। ठीक है। अब यहां पर एक और बात देखिए, इसमें 2 रो और 3 कॉलम है, मतलब एक 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, वो जानते हैं आप। इसमें आइए 3 रो है और क्या है 2 कॉलम हो गया। मतलब यहां पर आप देख सकते हैं इसका अगर रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाता है, इसलिए यहां पर जो आप जानते हैं ऑर्डर का मतलब पहले रो नंबर टोटल नंबर ऑफ रो होता है, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कॉलम होता है, तो इसमें उलट जाता है वो। मीन्स अगर ये 2/3 है तो उसका ट्रांसपोज क्या हो गया 3/2 हो जाएगा। ठीक है। सेम टाइप से अब आप बोलिएगा ये कोई मैट्रिक्स है m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो हम अगर बोलते हैं कि इसका ट्रांसपोज कितना ऑर्डर का होगा, बोलिए। m/n का है तो उसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा n/m का हो जाएगा। ठीक है। एक बात और सिखाना है इसमें, देखिएगा ये तो हो गया ऑर्डर का रो कॉलम इंटरचेंज होता है। दूसरा बात ये भी होता है इसका एलिमेंट aij है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं पोजीशन के टर्म में, तो आप जानते हैं डिटरमिनेंट से बताते आ रहे हैं, अब उस पर हम बेसिक पर नहीं जाएंगे, वो सब सिखा चुके हैं। तो इसका अगर एलिमेंट निकालिएगा करस्पॉन्डिंग तो क्या होता है आई और जे को क्या करिए को भी इंटरचेंज कर दीजिए, मीन सबस्क्रिप्ट का ऑर्डर क्या करिए चेंज कर दीजिए, मतलब ए क्या हो जाएगा जे आई हो जाएगा। समझ में आया बात। तो ए क्या हो जाएगा जे आई। इसका अगर एलिमेंट ए आई जे है तो उसका करस्पॉन्डिंग ट्रांसपोज का एलिमेंट क्या हो जाएगा जे आई हो जाएगा। वही चीज हम यहाँ लिख दिए हैं। ऑर्डर ऑफ ए अगर m/n है तो उसका ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा n/m हो जाएगा। अगर ए आई जे एलिमेंट ए का होगा, तो जे आई एलिमेंट क्या होगा उसके ट्रांसपोज का होगा। क्लियर है इतना। तो ये ट्रांसपोज का मतलब होता है, डिफिनेशन होता है। अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज है उसको दें। अब होता क्या है यहाँ पर मैट्रिक्स में बहुत सारा प्रॉपर्टीज डिफिनेशन आता है, उसमें जनरली स्टूडेंट भूल जाते हैं। तो आपको क्या करना है, कोई काम आपको परेशान कर रहा है तो क्या करते हैं उसको छोड़ देते हैं, उसको और करते रहिए। मीन्स अब जैसे केमिस्ट्री की तरह, केमिस्ट्री में क्या बहुत सारा कंसेप्ट होता है, छोटा छोटा बात होता, आसान है, प्रॉब्लम आसानी से बनता है, उसी टाइप का मैट्रिक्स है, सिंपल है, लेकिन बहुत सारा छोटा छोटा बात प्रॉपर्टी सब आता है, तो सब याद नहीं रहेगा, प्रॉब्लम नहीं बनेगा। इसलिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बार बार रिवीजन करना होगा, दोहराना होगा, तब जाके वो प्रॉपर्टी बार बार लिखना पड़ेगा, तब जाके याद हो जाएगा, प्रॉपर्टी याद रहेगा, प्रॉब्लम फटाक फटाक बनेगा। आइए इसका कुछ प्रॉपर्टीज आपको बताते हैं। देखिए इसका प्रॉपर्टीज कुछ बताते हैं। प्रॉपर्टीज देखिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। सबसे पहला बात देखिए, कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज निकालिएगा, तो ट्रांसपोज करने से रो कॉलम्स में बन गया है, अब फिर से चेंज ट्रांसपोज करिएगा तो फिर कॉलम किस में हो जाएगा रो में, मतलब वही मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ट्रांसपोज का कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कोई मैट्रिक्स पर पावर करके ट्रांसपोज करिए या ट्रांसपोज करके पावर करिए, वैल्यू क्या होगा सेम होगा। मीन्स यहां ए का पावर करके ट्रांसपोज किया गया है, या आप क्या करिए ट्रांसपोज कर दीजिए और तब पावर करिए, दोनों का वैल्यू क्या होता है सेम होता है। मीन्स ऐसे याद रखिए, पावर निकाल के ट्रांसपोज करिए या ट्रांसपोज करके पावर करिए, दोनों का वैल्यू क्या होता है सेम होता है। नेक्स्ट है देखिए, कोई भी मैट्रिक्स में कुछ प्रोडक्ट है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर मतलब समझते हैं नॉन मैट्रिक्स क्वांटिटी, तो प्रोडक्ट करके ट्रांसपोज करिए या ट्रांसपोज करके प्रोडक्ट करिए, दोनों का वैल्यू सेम होता है, मतलब k इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल होगा। डेट मीन्स दूसरे वर्ड में ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स में कुछ प्रोडक्ट है स्केलर और होल का ट्रांसपोज है, तो k को खींच के बाहर कर सीधा कर दीजिएगा, k को खींच के सीधा बाहर कर दीजिएगा, ऐसा हो गया। दूसरा है, दो मैट्रिक्स का सम का ट्रांसपोज है तो होल का ट्रांसपोज है, तो आप अलग अलग का सिंपली क्या कर सकते हैं ट्रांसपोज कर सकते हैं, अलग अलग का क्या ट्रांसपोज कर सकते हैं। इन जनरल बहुत सारा मैट्रिक्स का सम है या सब्सट्रैक्शन है,
होल का ट्रांसपोज है तो आप अलग अलग का सिंपली ट्रांसपोज का सम कर सकते हैं, सो ऑन। फिर एन का क्या ट्रांसपोज कर सकते हैं। जो प्रॉपर्टी सम के लिए होता है वैसा ही सबसेक्शन के लिए, मीन्स ए माइनस बी का ट्रांसपोज है तो आप अलग अलग का ट्रांसपोज का सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज क्लियर हुआ यहाँ तक, और आगे कुछ प्रॉपर्टीज लेते हैं और आपको बताते हैं। देखिए और कुछ प्रॉपर्टी लेते हैं। नेक्स्ट है रिवर्सल लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पर है रिवर्सल लॉ। ये रिवर्सल लॉ याद रखिएगा, और आगे दो जगह पर आएगा, उसका भी नाम हम वहाँ रिवर्सल लॉ दिए हैं। यहाँ पर आ रहा है ट्रांसपोज में, फिर आगे स्टडी मटेरियल 3 में मिलेगा इनवर्स में और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में, और यही सेम प्रॉपर्टी आपको एडजॉइंट में मिलेगा। 3 जगह रिवर्सल लॉ होता है। क्या होता है रिवर्सल लॉ, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। दो मैट्रिक्स का होल का ट्रांसपोज है तो अलग अलग का अगर ट्रांसपोज करिएगा तो ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, मतलब ए बी का ट्रांसपोज हो जाएगा पहले और फिर क्या ए का ट्रांसपोज हो जाएगा, रिवर्स हो गया, इसलिए नाम है इसका रिवर्सल लॉ। सेम टाइप से 3 का प्रोडक्ट का ट्रांसपोज है, वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो अलग अलग का होल का ट्रांसपोज है तो अलग अलग का ट्रांसपोज करेंगे, ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। तो पहले सी, उसके बाद बी का ट्रांसपोज, फिर क्या ए का ट्रांसपोज। इन जनरल अगर एन मैट्रिक्स है, इसका प्रोडक्ट का ट्रांसपोज निकालना है तो आप क्या करिए, सेम टाइप से अलग अलग का ट्रांसपोज करेंगे रिवर्स ऑर्डर में। तो सबसे पहले क्या एन का ट्रांसपोज, फिर उससे पहले क्या होगा एन माइनस 1 का ट्रांसपोज, सो ऑन ए2 का ट्रांसपोज, फिर क्या ए1 का ट्रांसपोज। याद रहेगा। नेक्स्ट है, देखिएगा अनदर इंपॉर्टेंट बात है, उसको समझिएगा। कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करिएगा तो क्या होगा। देखिए यही स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका पहले हम ट्रांसपोज करते हैं तब बताते हैं कि क्या हो रहा है। ट्रांसपोज करने जा रहे हैं तो पहला रो पहला कॉलम हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम हो गया, सी डी हो जाएगा। इसको देख के कुछ कुछ हो रहा है, नहीं कुछ हुआ। क्या हुआ, यहां ट्रांसपोज किए हैं लेकिन डायगोनल एलिमेंट जहां ए में है वही डायगोनल एलिमेंट यहां भी है, मतलब एडी यहां भी क्या एडी। मीन्स बहुत इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट बात निकल के आया कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो उसका डायगोनल एलिमेंट एज इट इज रहता है, चेंज नहीं होता है। याद रहेगा, चाहे किसी भी ऑर्डर का वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने से उसका डायगोनल एलिमेंट एज इट इज रहता है, वो चेंज नहीं करेगा। अब इसी कंसेप्ट से आप कह सकते हैं, वही चीज लिखते हैं डायगोनल एलिमेंट डज नॉट चेंज बाय ट्रांसपोज ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो एक लेते हैं, कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं तो आप जानते हैं डायगोनल एलिमेंट 1 1 बाकी तो 0 होता है। तो अगर इसका ट्रांसपोज करेंगे तो डायगोनल एलिमेंट तो वही रह जाएगा, आज 0 तो 0, इधर लिखे उधर लिखे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसलिए किसी भी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो उसी ऑर्डर का क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। सेम तरीका से डायगोनल मैट्रिक्स, कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स अगर लेते हैं, मान लेते हैं हम A2 है -3 है और ये डायगोनल मैट्रिक्स है ना डायगोनल मैट्रिक्स, अगर इसका ट्रांसपोज करेंगे तो डायगोनल एलिमेंट तो चेंज ही नहीं करता है, तो अगर ट्रांसपोज करेंगे तो यही रह जाएगा। इसलिए किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स का, अब डायगोनल मैट्रिक्स का ही स्पेशल केस है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स का ही स्पेशल केस है स्केलर मैट्रिक्स। तो कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज करेंगे तो वही सेम डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा, मतलब डायगोनल एलिमेंट चेंज ही नहीं करता इसलिए, और बाकी तो 0 होता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स एक लिए उसका ट्रांसपोज करेंगे तो वही सेम डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा, डायगोनल एलिमेंट A1 A2 और सो ऑन क्या AN हो जाएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज था ट्रांसपोज का। क्लियर है यहां तक। चलिए अब इस सबको प्रॉब्लम में अप्लाई किया जाए और प्रॉब्लम में अप्लाई करके सिखाते हैं। ट्रांसपोज ऑफ, आप सीख रहे हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स EP
EP2 का कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं और आपको सिखाते हैं। EP2 का प्रॉब्लम लेते हैं। देखिए यही है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है ए ट्रांसपोज ऐसा है, बी बी ऐसा है, वेरीफाई करिए इसको। चलिए इस क्वेश्चन को इधर लिख देते हैं, क्वेश्चन को इधर ले आते हैं। क्वेश्चन नोट करने का जरूरत नहीं है, क्वेश्चन तो आपके पास है ही, बस आपको सॉल्यूशन नोट करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है ए डैश का मतलब ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है और बी ऐसा दिया हुआ है, तो वेरीफाई करिए दिस इज इक्वल टू दिस। वेरीफाई और शो करने में क्या अंतर होता है? वेरीफाई और शो करने में क्या अंतर होता है? वेरीफाई में भी हमको LHS इक्वल टू RHS दिखाना है और शो करने में भी या प्रूव करने में भी हम लोग को LHS RHS के बराबर दिखाना रहता है। अंतर क्या है? तो वेरीफाई जब करना रहता है तो जनरली आपको LHS RHS के बराबर किसी एग्जाम्पल से दिखाना है, लेकिन जब शो करना है और प्रूव करना है तो एग्जाम्पल से शो नहीं कर सकते हैं। तो स्पेशली इस बात को ध्यान रखिएगा, बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत सारा क्वेश्चन शो करने के लिए, प्रूव करने के लिए सब्जेक्टिव में आता है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, उसका कंसेप्ट नहीं पता रहता है शो कैसे किया जाए जनरल, तो क्या करते हैं उसको एग्जाम्पल से शो करने लगते हैं, तो मिलेगा लड्डू। समझे? कभी भी शो करना है या प्रूव करना है तो एग्जाम्पल से प्रूव नहीं किया जाता है। हो सकता है वो जिस एग्जाम्पल के लिए आप शो करें उसके लिए फिट हो रहा है, दूसरा कोई एग्जाम्पल सेटिस्फाई नहीं कर रहा हो, इसलिए जनरल नहीं हुआ। इसलिए कभी भी शो करना है या प्रूव करना है किसी प्रॉब्लम को तो एग्जाम्पल से आप नहीं दिखा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन वेरीफाई करना है तो आप एग्जाम्पल से दिखा सकते हैं। अंतर समझ में आया? तो ये बेसिक बात है जो बहुत स्टूडेंट को पता ही नहीं रहता है, वेरीफाई और शो करने में क्या अंतर है। वेरीफाई कभी करना है तो एग्जाम्पल से दिखा सकते हैं, शो करना है एग्जाम्पल से नहीं दिखाना होगा, जनरल दिखाना होगा जो किसी भी एग्जाम्पल को क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो हमको दिया हुआ है कि ये भी इसके लिए वेरीफाई करना है, मतलब LHS इक्वल टू RHS करना है। तो चलिए LHS निकालते हैं और RHS के बराबर दिखाते हैं। क्वेश्चन मत लिखिएगा, खाली यहां से देख। तो हमको A प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है, तो A निकालना पड़ेगा, B तो दिया हुआ है, जोड़ना पड़ेगा, फिर उसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो A यही दिया हुआ है, A का ट्रांसपोज दिया हुआ है, यही है 3 है, 4 है, -1 है, 2 है, 0 है और क्या है 1 है। अगर देखिए दो मैट्रिक्स इक्वल होगा, अगर A इक्वल टू B मैट्रिक्स होगा तो उसका ट्रांसपोज भी क्या होगा, इक्वल होगा। दो मैट्रिक्स इक्वल होता है तो उसका ट्रांसपोज भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, दोनों साइड ट्रांसपोज कर देते हैं, दोनों साइड ट्रांसपोज कर देते हैं, टेकिंग ट्रांसपोज। तो क्या बनेगा, इधर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और इधर इसका ट्रांसपोज। क्यों ऐसा कर रहे हैं बताइए, क्यों हम ऐसा ही करने लगे सीधा? क्योंकि हमको ए चाहिए ना जी, A प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है तो पहले ए तो चाहिए, लेकिन ए तो है नहीं, ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है और हम पढ़ चुके हैं ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही होता है, इसलिए दोनों साइड ट्रांसपोज ले रहे हैं। और आप पढ़ चुके हैं ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स हो जाएगा। और यहां पर क्या करिएगा, इसका ट्रांसपोज करना है तो पहला रो पहला कॉलम हो जाएगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम हो जाएगा, तीसरा रो तीसरा कॉलम हो जाएगा, होगा जी। तो ए निकल गया और दिया हुआ है बी ऐसा, एंड गिवन बी कितना है उसको लिख डालते हैं। बी है -1 2 और क्या 1, और ए 1 और क्या 2 और 3। देयरफॉर आप लिख सकते हैं, देयरफॉर ए प्लस बी निकाल दीजिए। ए प्लस बी कैसे निकालते हैं, दो मैट्रिक्स का सम कैसे निकालते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सम। तो 3 एंड चलिए उसको लिख ही देते हैं, ये 3 और -1 और 0 और 4 2 और 1 एंड प्लस बी लिख दीजिए। तो ये -1 2 और 1 और यहाँ 1 2 और 3 है, जोड़ लीजिए तो क्या बनेगा देखिएगा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ते हैं तो 3 और -1 2 हो जाएगा, -1 और 2 1 हो जाएगा, 0 + 1 1 हो जाएगा, 4 + 1 5 हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, 1 + 3 4 हो जाएगा। एंड देयरफॉर अब LHS लेके चलते हैं,
LHS में क्या है, A प्लस बी का क्या है, ट्रांसपोज है, इन है जी। तो इसका A प्लस बी यही है, इसका ट्रांसपोज आपको लिख देना है। तो क्या बनेगा बताइए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा 2 1 1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हो गया 5 4 4 हो गया। तो LHS ऐसा आ गया। अब RHS को भी उसी के बराबर ले आ देते हैं, तो LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा, RHS। तो अब RHS लेके चलते हैं, RHS लेके चलिए। RHS में क्या है, तो A का ट्रांसपोज एन प्लस क्या, B का ट्रांसपोज, B का ट्रांसपोज। तो देखिए A का ट्रांसपोज दिया हुआ सीधा लिख देंगे और B का भी ट्रांसपोज सीधा लिख देते हैं। तो A का ट्रांसपोज दिया हुआ है, उसको लिख डालिए, क्या है देखिए, A का ट्रांसपोज यही है 3 4 और क्या -1 2 और क्या 0 1 है। और B मैट्रिक्स यहाँ दिया हुआ है, इसका ट्रांसपोज निकाल लेना है। तो पहला रो पहला कॉलम -1 2 1, दूसरा रो दूसरा कॉलम 1 2 3 हो जाएगा। और इसको जोड़ लीजिए, तो कैसे जोड़ते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ते हैं। तो 3 और -1 2 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, -1 + 2 1 हो जाएगा, 2 + 2 4 हो गया, 0 + 1 1 हो गया, 1 + 3 4 हो जाएगा। अब मिलाइए थोड़ा, LHS 2 5 2 5 1 4 1 4 1 4, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो गया, तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल, मिस LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS है। यहाँ पर देख रहे हैं क्लियरली LHS इज इक्वल टू क्या हो गया, RHS हो गया। यही हम लोग को वेरीफाई करना था, दिखाना था। देखिए आप एक प्रॉपर्टी भी देखे हैं कि अगर सम का ट्रांसपोज है होल का, तो अलग अलग का ट्रांसपोज लिख सकते हैं। तो ये नहीं कि अगर प्रूव करने के लिए आया या वेरीफाई करने के लिए तो लिख दीजिए कि ये तो प्रॉपर्टी ये होता है तो बोलेगा कि यही मार्क्स भी 0 होता है, ठीक है। तो ऐसे आपको दिखाना है, समझ गए। चलिए और प्रॉब्लम लेते हैं, और प्रॉब्लम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 में क्या कहा जा रहा है, ए भी दिया हुआ है, फाइंड करना है A प्लस दिस। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, A और B दिया हुआ है ऐसा, A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है। फाइंड क्या करना है, तो आपको फाइंड करना है देयरफॉर A प्लस क्या 2B का ट्रांसपोज करना है, यही करना है। देखिए यही निकालना था, क्वेश्चन देख लेते हैं, यही निकालना है, ठीक है। तो क्या करिएगा, देखिए आपको क्या करना है, आप देखे हैं क्या देखे हैं, आप देखे हैं कि दो मैट्रिक्स का सम का ट्रांसपोज अलग अलग का ट्रांसपोज होता है। अभी प्रूफ भी हम लोग किए हैं या वेरीफाई किए हैं। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं अलग अलग का ट्रांसपोज, A का ट्रांसपोज प्लस क्या 2B का ट्रांसपोज, होल का ट्रांसपोज लिख दिए, अलग अलग का ट्रांसपोज हो गया। अब यहाँ से A ट्रांसपोज तो हमको दिया हुआ सीधा लिख देंगे। और आप ये भी देखे हैं, क्या देखे हैं, आप देखे हैं कि कोई भी मैट्रिक्स में स्केलर मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लिखा हुआ, तो K को सीधा बाहर कर सकते हैं, तो K इंटू A का ट्रांसपोज लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर A2 और क्या आप B का ट्रांसपोज लिख सकते हैं, 2 और इंटू B का ट्रांसपोज लिख सकते हैं। अब लिख दीजिए A का ट्रांसपोज और A2 इंटू B का ट्रांसपोज यहाँ लिखना है। तो B क्या है, यही है, और इसका ट्रांसपोज करके लिखते चलिए। तो पहला रो पहला कॉलम -1 0 हो गया, दूसरा रो दूसरा कॉलम 1 2 हो गया। और अब क्या करिए, यहाँ पर A का ट्रांसपोज लिखा हुआ है -2 3 और यहाँ 1 2, और अब इसमें 2 क्या करिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो -2 और क्या 2, यहाँ 0 और क्या 4, सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है, आप जानते हैं। और अब इसको सम करके लिख देना है, फर्स्ट एलिमेंट को -4 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, 1 + 0 1 हो जाएगा, 2 + 4 6 हो जाएगा। यही क्या है आपका, इसका वैल्यू निकालना था, निकल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रॉब्लम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है, ये एनसीईआरटी सेक्शन का ही है, 1 से 7 तक। कर है फाइंड द वैल्यू ऑफ XYZ इफ द मैट्रिक्स दिस सेटिस्फाई A ट्रांसपोज A इक्वल टू I।
मतलब आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है अगर ये मैट्रिक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो चलिए इसको लेके चलते हैं और इसको ऑपरेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में यही है, 7 में यही है, 7 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 7 में ऐसा है। तो और दिया हुआ है कि मैट्रिक्स का ए मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज क्या है, आइडेंटिटी के बराबर है, यही दिया हुआ है। तो आप क्या करिए, यहां पर लिख सकते हैं ए मैट्रिक्स लिख दीजिए। ए मैट्रिक्स यही है 0 2i और क्या z और x हो जाएगा, ओआई हो गया, माइनस जेड हो गया, x माइनस ओआई और z हो गया। और इसमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है। तो लिख डालिए। तो a का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो पहला रो पहला कॉलम हो जाएगा, तो 0 2i z हो जाएगा। दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो x ओआई और माइनस जेड हो जाएगा। तीसरा रो तीसरा कॉलम, कितना बनेगा, x माइनस वाई और क्या z, और इज इक्वल टू क्या i हो गया। i का वैल्यू बाद में लिखेंगे। अब यहां से आप क्या लिख सकते हैं, मैट्रिक्स इक्वेशन है और उसको सोल्व करना आपको सिखाए हैं। तो कभी मैट्रिक्स इक्वेशन आ गया तो लेफ्ट में एक मैट्रिक्स बनाते हैं और जो भी सम है, प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई करके कुछ भी, और राइट में एक मैट्रिक्स बनाते हैं सेम ऑर्डर का और सभी एलिमेंट करस्पॉन्डिंग को इक्वेट कर देते हैं। यही ना करते आ रहे हैं, तो यहां पर भी वही करना है। अब इसको प्रोडक्ट कर देना है। प्रोडक्ट कैसे करते हैं, रो को कॉलम बाई, तो कर डालिए। यहाँ पर प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट करिए और लिखिए, प्रोडक्ट करेंगे और लिखेंगे तो क्या बनेगा, देखिए 0 4y स्क्वायर फिर क्या जेड स्क्वायर। ठीक है जी, इसको यहां करेंगे 0 प्लस 2 ऑफ वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। प्रोडक्ट करने आता है ना, 0 माइनस 2 ऑफ वाई स्क्वायर एंड फिर क्या ए वाला जाएगा प्लस जेड स्क्वायर, ऐसा हो गया। इधर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 लिख देते हैं। ठीक है, अब सेकेंड को यहां प्रोडक्ट करके यहां लिखेंगे। तो लिखिए x इंटू 0 0 y इंटू 2 ऑफ वाई स्क्वायर, फिर इसको इसमें प्रोडक्ट करिए माइनस जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इसको यहां प्रोडक्ट करिए एक्स स्क्वायर, इसको यहां प्रोडक्ट करिए वाई स्क्वायर, इसको यहां प्रोडक्ट करिए जेड स्क्वायर, यहां इसको प्रोडक्ट करिए एक्स स्क्वायर, यहां इसको प्रोडक्ट करिए माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहां प्रोडक्ट करिए, यहां कर रहे हैं माइनस ऑफ क्या जेड स्क्वायर, यहां इसको प्रोडक्ट करिए 0, यहां प्रोडक्ट करिएगा माइनस 2y स्क्वायर, यहां प्रोडक्ट करिएगा प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है जी, इसको यहां प्रोडक्ट करिए एक्स स्क्वायर और क्या बना माइनस वाई स्क्वायर, यहां बना माइनस जेड स्क्वायर, इसको घुमा के यहां प्रोडक्ट करिए एक्स स्क्वायर फिर क्या प्लस वाई स्क्वायर फिर क्या प्लस जेड स्क्वायर। अब दो मैट्रिक्स इक्वल है तो सभी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होता है, तो इक्वल करिए, निकालिए यहां से 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 4y स्क्वायर प्लस क्या जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसको फर्स्ट मान लीजिए। एंड यहां पर 2y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर रहे हैं। सेकेंड माइनस 2a स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0, इससे भी वही सेम इक्वेशन आ जाएगा, तो उसको फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पाते हैं 2y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0, वो लिखा हुआ है, फिर लिखने की जरूरत नहीं है। ये अलग हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या होना चाहिए, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के बराबर मीन्स 1 के बराबर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 1 हो जाएगा। ये तीसरा इक्वेशन है। अब माइनस 2a स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, वही है, माइनस मल्टीप्लाई करिएगा तो वही आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर 0, ये नहीं है तो इसको लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 0, इसको फोर्थ मान लीजिए। अब ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ऑलरेडी लिखा हुआ, फिर दोबारा नहीं लिखेंगे। मीन्स ये चार इक्वेशन है, इससे
तीन अननोन को सोल्व करना है। तो तीन कभी भी इस टाइप से मैट्रिक्स इक्वेशन से जितना भी इक्वेशन है सबको सोल्व करना है। तो तीन ही से आ जाएगा तीन अननोन का वैल्यू, लेकिन चौथा को भी आपको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है चेक करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बार गलत हो जाएगा, पहले भी बताए हैं। तो कोई भी तीन से पहले सोल्व करके निकाल लीजिए। तो सबसे आसान क्या है, किसको सोल्व करना बताइए। यहां से इसको सोल्व करिए, बोलिए क्या कर रहे हैं। उससे भी वही आ जाएगा, ठीक है, वही सेम आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन में है क्या ए वाला ऐसा है, ए इंटू क्या ए और ए का ट्रांसपोज है, ऐसा है ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आई है। इसको भी करिएगा वही आ जाएगा। आपको बताते हैं कैसे, देखिएगा यहां पर हम उल्टा लिख दिए हैं लेकिन उससे भी वही आएगा। देखिएगा दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उसका ट्रांसपोज भी इक्वल होगा, ऐसा है। होल का ट्रांसपोज कर सकते हैं, आई का ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज करने से ऑर्डर इधर कर देते हैं। चलिए यहीं पर करेंगे, दूसरा कलर ले लेते हैं। देखिए उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, बस हम वो बताना चाह रहे हैं। ए का ट्रांसपोज ए है और यही क्या है आई है, तो दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उसका ट्रांसपोज भी इक्वल होगा, तो इसका ट्रांसपोज इक्वल होगा। और यहां से अगर लिखेंगे तो ऑर्डर चेंज हो जाता है, ए का ट्रांसपोज पहले लिखेंगे और इनटू क्या ए वाला ए का ट्रांसपोज का फिर से क्या ट्रांसपोज करिएगा, तो क्या होगा ए आई के बराबर। और ए क्या बन जाएगा, यहां से ए ऑर्डर चेंज कर दिए, ए का ट्रांसपोज और इनटू क्या ए इक्वल टू आई, तो वही आ जाएगा, वही सेम आ जाएगा। लेकिन यहां पर उल्टा हो गया तो सेम आएगा। चलिए इसको फिर से कर देते हैं, लेकिन सेम वैल्यू आएगा, करिएगा ऐसा ही, ठीक है, सेम तरीका से आएगा, सेम वैल्यू आएगा, चेंज नहीं होगा। आप करके देखिएगा, ठीक है। उसमें था ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई, उससे आंसर में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ये बताना चाह रहे हैं। चलिए आंसर सोल्व करते हैं। फर्स्ट और सेकेंड को सोल्व करना सबसे आसान है, तो सोल्व करिए, बताइए। सोल्विंग, दूसरा कलर लेते हैं, सोल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, बताइए क्या आएगा। फर्स्ट सेकेंड को सोल्व करिएगा, जोड़ लीजिए, तो 2i स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मतलब y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 बाई क्या 6 आ गया, ठीक है। यहां पर देखिए, अब इससे सेकेंड में रख दीजिए, सेकेंड से अब क्या आ जाएगा, देखिएगा सेकेंड से जेड स्क्वायर कितना बनेगा 2 ऑफ वाई स्क्वायर, तो 2 ऑफ वाई स्क्वायर करिएगा तो 2 बाई 6 मतलब क्या 1 बाई 3 हो जाएगा, 1 बाई 3 आ गया। एंड अब वाई स्क्वायर पता चल गया है, जेड स्क्वायर पता चल गया है, अब इस दोनों से सोल्व किए हैं, किसी एक में रख दीजिए, किस में आसानी से निकलेगा, इससे निकलेगा, तो 4 से निकाल लेते हैं, 4 निकाल लेते हैं। 4 से क्या हो जाएगा, देखिएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर भी होगा और जेड स्क्वायर होगा, यही वाई स्क्वायर है और जेड स्क्वायर है, दोनों को जोड़ के बताइए। एलसीएम लीजिएगा 6 और ए वाला 2 प्लस क्या 1, 3 बाई 6 मतलब क्या 1 बाई 2 हो गया। अब देखिए ये तीनों वैल्यू इसमें रखे हैं तो सोल्व किए हैं, इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, रखिए थोड़ा। एक्स स्क्वायर हाफ है और वाई स्क्वायर कितना है 1 बाई 6, जेड स्क्वायर 1 बाई 3, वो भी हाफ है, हाफ और हाफ 1 मीन्स थर्ड को भी क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। एल्सो सेटिस्फाई, उसको चेक कर लेना है, एल्सो सेटिस्फाई क्या थर्ड को भी सेटिस्फाई कर दिया। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का वैल्यू अगर पता है तो आप यहां से एक्स का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, आप ऐसा जानते हैं ना रिलेशन कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अगर ए होता है तो एक्स का वैल्यू प्लस माइनस क्या स्क्वायर रूट ऑफ ए होता है, जानते हैं सब लोग। तो यहां से आप लिख सकते हैं इसका वैल्यू y का वैल्यू प्लस माइनस 1 बाई क्या √6, और यहां से निकालिएगा तो z का वैल्यू प्लस माइनस 1 बाई √3, और यहां से निकालिएगा
तो x का वैल्यू प्लस माइनस क्या 1/√2। देखिए तो आंसर ऐसा ही है कि नहीं? यही आंसर होगा, देख लीजिए। और नहीं भी है, देख लेते हैं, हम चेक करते हैं कौन सा है। 7 नंबर, 7 नंबर, ठीक है, यही है। देखिए हर समय इक्वल नहीं होता, लेकिन अगर नहीं भी होता तरीका वही है, तरीका पर ध्यान दीजिए। लिखने में हम उल्टा देखे नहीं है, उल्टा लिख दिए हैं। समझ में आया बात? चलिए और प्रॉब्लम लेते हैं, कुछ आपको बताते हैं। देखिए और कुछ प्रॉब्लम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या है, क्या कहा गया है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन लेके चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन लेके चलते हैं। ऐसा है, क्या बोल रहा है देखिए, कर है, क्वेश्चन नहीं लिखना है। A and B are matrices of order m by n and n by m respectively. Then order of B transpose this. इसका ऑर्डर बताना है, B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो इसको तो पहले ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है तो क्या हो जाएगा, वही मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इसको तो लिख सकते हैं B का ट्रांसपोज इंटू क्या A। अब ये दो ट्रांसपोज भी एक मैट्रिक्स ही होता है। अब इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स का प्रोडक्ट का आपको ऑर्डर बताना है। तो आपको सिखा चुके हैं, कभी भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट का ऑर्डर निकालना है, क्या करते हैं, दोनों के नीचे दोनों का ऑर्डर लिख देते हैं। नहीं याद है? याद रखना चाहिए, सब सिखाए हुए हैं पहले। तो B का ट्रांस ऑर्डर लिखिए, B ट्रांसपोज का ऑर्डर। तो देखिएगा B का ऑर्डर कितना है, n क्रॉस m है। तो B ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा, m/n हो जाएगा, m/n हो जाएगा। अब देखिए यहां इसका ऑर्डर, A का ऑर्डर कितना दिया हुआ है, तो m/n दिया हुआ है, m बाई क्या है, n दिया हुआ है। देखिए ये दोनों इक्वल है क्या, नहीं है, नहीं है तो ये डिफाइंड ही नहीं होगा। आप जानते हैं वो तभी डिफाइंड होता है प्रोडक्ट जब ये दोनों इक्वल होता है। याद है ना पहले का सारा बात? तो नॉट डिफाइंड, प्रोडक्ट डिफाइंड ही नहीं होगा। तो जब डिफाइंड ही नहीं होगा प्रोडक्ट, तो फिर उसका ऑर्डर कहाँ से आएगा? इसलिए आंसर देख लीजिए कौन सा होगा, इस टाइप से। चलिए और कुछ लेते हैं, और कुछ प्रॉब्लम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या है, क्वेश्चन को लेके चलते हैं। क्या है 12 में, देखिएगा कहा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में, क्वेश्चन नहीं लिखिएगा, क्वेश्चन तो आपके पास है। A and B are two given matrices such that order of A is 3/4 and A transpose B and B into A transpose both are defined, दोनों डिफाइंड है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है ये बताना है। तो देखिए चलते हैं, देखते हैं। A ट्रांसपोज B डिफाइंड है, तो A ट्रांसपोज का ऑर्डर पहले लिख देते हैं। तो A ट्रांसपोज का मान लेते हैं, B का ऑर्डर पहले मान लीजिए, B का ऑर्डर नहीं दिया हुआ है। लेट ऑर्डर ऑफ B क्या है, इज इक्वल टू m बाई क्या, n है। और आपको दिया हुआ है A ट्रांसपोज B डिफाइंड है, तो A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, A का ऑर्डर 3/4 है, तो उसका ट्रांसपोज का ऑर्डर 4/3 हो जाएगा। अब B का ऑर्डर हम लोग को माने हुए हैं, m बाई क्या, n है। तो अब आप जानते हैं डिफाइंड कब होगा, जब m इक्वल टू 3 डिफाइंड होगा। डिफाइंड इफ m इक्वल टू क्या हो जाए, 3 हो जाए। तो m का वैल्यू पता चल गया हम लोग को, 3 के बराबर है। अब साथ में क्या बोल रहा है देखिएगा, कह रहा है B इंटू A ट्रांसपोज भी डिफाइंड है। नाउ सिंस B इंटू A ट्रांसपोज, तो B के नीचे उसका ऑर्डर लिखिए, कितना ऑर्डर है, तो m/n है। और A ट्रांसपोज के नीचे उसका ऑर्डर बताइए, A ट्रांसपोज, A का ऑर्डर इतना है तो ट्रांसपोज का ऑर्डर उलट जाएगा, मीन्स 4 बाई क्या हो जाएगा, 3।
और ए डिफाइंड होगा। कब डिफाइंड होगा? जब n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 डिफाइंड होगा। डिफाइंड इफ n इक्वल टू क्या? 4 हो जाएगा। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ बी निकल गया। कितना हो जाएगा? m बाई एन माने हैं तो m कितना है? 3 है और n क्या है? तो 4 है। तो आपको ऑर्डर ऑफ बी पता चल गया। लेकिन आपको ऑप्शन बाई अब जाइए। ऑप्शन में कह रहा है ऑर्डर ऑफ बी ट्रांसपोज इज, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ बी ट्रांसपोज कितना हो जाएगा? इंटरचेंज। तो 4 बाई क्या? 3 है क्या? 4 बाई 3 नहीं, मतलब ए वाला ऑप्शन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर ऑफ बी ट्रांसपोज ए निकालना है, तो अब उसको निकालते हैं। ऑर्डर ऑफ बी ट्रांसपोज क्या? एक निकालते हैं। तो बी का ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना है? 4 बाई 3 है। और ए का ट्रांसपोज का ऑर्डर ए का ऑर्डर कितना है? 3 बाई 4 है। तो आप जानते हैं डिफाइंड होगा और ऑर्डर क्या हो जाएगा? 4 बाई 4। तो ऑर्डर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 बाई 4। तो है ये ऑप्शन में है। और यहाँ पर बी ट्रांसपोज ए 3 बाई 3 नहीं आया है। बी ट्रांसपोज ए अनडिफाइंड है, नहीं डिफाइंड है। तो ए आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है जी, ऐसा है। और एक क्वेश्चन लेते हैं, देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या है। 13 को लेके चलते हैं। 13 को लेके चलते हैं, क्या है देखिए। 13 नंबर में क्या है? 13 नंबर में क्या है? कर रहा है ये ऐसा है और उसका एलिमेंट इस रिलेशन से क्या है? डिफाइंड हो रहा है। बोल रहा है देन A21 एंड A31 ऑफ A ट्रांसपोज निकालना है। तो एक तो तरीका है सब पूरा मैट्रिक्स निकालिए, फिर उसके बाद उसका ट्रांसपोज करिए और फिर उसके बाद ये सब एलिमेंट निकालिए। और इतना करते करते अपना सब समय बर्बाद कर लीजिए और दूसरा फटाक से निकाल के आगे बढ़ जाएगा। तो फटाक वाला चाहिए कि टाइम खराब करने वाला? फटाक वाला। तो फटाक वाला के लिए कंसेप्ट फटाक फटाक दिमाग में रहना चाहिए। तो कंसेप्ट फटाक फटाक बता चुके हैं। देखिए आपको निकालना है A21 ऑफ क्या? A ट्रांसपोज। तो आपको बताए हैं ट्रांसपोज का कोई एलिमेंट और ए का एलिमेंट में क्या अंतर होता है। तो ए जे को क्या करते हैं? इंटरचेंज कर देते हैं। तो ए एलिमेंट ए ट्रांसपोज का निकालना है, तो यही क्या हो जाएगा? इसको इंटरचेंज कर दीजिए। तो A21 है तो क्या हो जाएगा? 1 2 ऑफ क्या? ए हो जाएगा। ए का 1 2 एलिमेंट हो जाएगा। और दिस इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं, आपके पास एक कोई भी ए का एलिमेंट निकालने के लिए डिफिनेशन दिया हुआ है कि ए आई जे किसके बराबर है? तो आई का स्क्वायर माइनस क्या? 2j है। तो यहां पर हमारे पास आई का जगह पर 1 है तो 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू जे के जगह पर 2 है तो 1 माइनस 4 मतलब क्या हो गया? -3 हो गया। एंड सिमिलरली आपको निकालना है A31 ऑफ क्या? ए ट्रांसपोज। तो वो क्या करिएगा? ए इंटरचेंज कर लीजिए। A13 ऑफ क्या? ए का हो जाएगा और इसको निकालना है तो उसी डिफिनेशन से निकालेंगे। तो कितना बन जाएगा? A1 आई स्क्वायर माइनस क्या? 2 टाइम्स ऑफ जे और दिस इज इक्वल टू -5 हो गया। फटाक से निकल गया। और नहीं तो आप एक कंसेप्ट नहीं पता रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले ए मैट्रिक्स इससे निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसका ट्रांसपोज पूरा एलिमेंट का करना पड़ेगा, फिर उसके बाद एक कॉरस्पॉन्डिंग उसका एलिमेंट निकालना पड़ेगा। समझे? तो इस टाइप से आप कर सकते हो। तो ये था ट्रांसपोज का कहानी। सब अच्छा से देख लीजिएगा, बना लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 13 तक हम डिस्कस किए हैं हर डिफरेंट टाइप का, और बचा हुआ क्वेश्चंस आपको बनाना है। ठीक है, जल्दी से 5 मिनट। एपी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है देखिएगा, समझिएगा। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। कब बोलते हैं? इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ इक्विडिस्टेंट एलिमेंट्स फ्रॉम डायगोनल आर इक्वल। तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 बाई 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ए
डायगोनल यही है, यही क्या है, डायगोनल है। मीन्स डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन डायगोनल से इक्वल डिस्टेंस का एलिमेंट मीन्स यहां से इस डायगोनल से इधर जितना डिस्टेंस है उतना ही इधर डिस्टेंस का एलिमेंट्स इक्वल है। डायगोनल से इक्वल डिस्टेंस का एलिमेंट्स क्या है, इक्वल है, जी है, जी है। डायगोनल से इक्वल डिस्टेंस का एलिमेंट्स क्या है, इक्वल है। तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स को ही बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। याद हो गया? ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल से इक्वल डिस्टेंस का एलिमेंट्स क्या होता है, इक्वल, उसी को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन हो गया। जैसे पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में आप लोग को बताए थे कि बहुत बार ये तो डेफिनेशन है, ये होता है, बहुत बार डेफिनेशन को सिंबल में लिख देगा प्रॉब्लम में, विशेषकर ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम में, और स्टूडेंट को सिंबल का मतलब नहीं पता रहता है, जानते हुए नहीं कर पाते हैं। इसी को सिंबल में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कर सकते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। देखिएगा, m इक्वल टू n मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स, एंड ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, ए आई जे इक्वल टू क्या, ए जे आई फॉर ऑल आई जे, जितना भी आई जे है उसके लिए इक्वल होता है। जब ऐसा होगा तो वही डायगोनल से इक्वल डिस्टेंस का एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जैसे देखिएगा यहां पर, इस बात को यहां समझिए एग्जांपल से। आई का वैल्यू हम 1 लेते हैं, जे का वैल्यू 2 लेते हैं, तो A12 बनेगा, क्या होगा, पहला रो और दूसरा कॉलम, यही एच होगा, होगा ना जी। और आप देखिए इसको इंटरचेंज कर दीजिए, A21, तो दूसरा रो पहला कॉलम, यही एच होगा। दोनों इक्वल है कि नहीं है, यही तो बता रहे हैं सभी आई जे के वैल्यू के लिए। मान लीजिए आई का वैल्यू 2 लेते हैं, जे का वैल्यू 3 लेते हैं, तो A23 हो जाएगा, और इसको इंटरचेंज करिए तो 321 हो जाएगा, 3232 हो जाएगा। अब देखिएगा दूसरा रो तीसरा कॉलम का एलिमेंट, दूसरा रो तीसरा कॉलम, यही एफ है, तो यहां एफ इसका वैल्यू है। इसका वैल्यू देखिए, तीसरा रो और दूसरा कॉलम, ए भी एफ है, दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, यही तो बोल रहे हैं। और मान लीजिए दोनों इक्वल ले लेते हैं तो क्या बनेगा, A22 ले लेते हैं, तो देखिए इसके लिए A22 मीन्स यही आपका दूसरा रो दूसरा कॉलम B है, और इसको इंटरचेंज भी करिएगा तो वही आएगा, नहीं आएगा, इसलिए वही का वही डायगोनल एलिमेंट हो जाएगा। मतलब जब दोनों इक्वल हो जाएगा तो डायगोनल एलिमेंट हो जाएगा। तो इसलिए m इक्वल टू n और ए आई जे इक्वल टू ए जे आई फॉर ऑल आई एन जे, ऐसा कहीं भी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा कि वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये हो गया, ये तो डिफिनीशन है। बहुत सारा क्वेश्चन डिफिनीशन से आएगा, लेकिन अधिकतर प्रॉब्लम इससे बनेगा। अगर इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो देखिए थोड़ा सा क्या बनता है। इसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो ट्रांसपोज करिए, कैसे ट्रांसपोज करते हैं, कैसे करते हैं, रो को क्रॉसपोंडिंग कॉलम में, पहला रो पहला कॉलम ए एच और जी हो जाएगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम एच बी और क्या एफ हो जाएगा, तीसरा रो तीसरा कॉलम जी एफ और क्या सी हो गया। ठीक है, ट्रांसपोज किए हैं। अब देखिएगा ट्रांसपोज किए, पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम। अब मिलाइए थोड़ा दोनों डिटरमिनेंट को, ए एच जी, एच बी एफ, जी एफ सी, वही आ गया। ऐसा नहीं कोई सही लिखे हैं, हम क्या किए हैं उसका ट्रांसपोज, लेकिन ट्रांसपोज करने के बाद मैट्रिक्स वही आ गया। बहुत इंटरेस्टिंग बात आ गया, मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं, वही मैट्रिक्स अगर आता है तो वो मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। मीन्स अब इसको रिजल्ट की तरह याद रखना है, कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं उसी मैट्रिक्स के बराबर आता है, तो इसका मतलब है ए इज क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, या मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज क्या होगा, उसी मैट्रिक्स के बराबर होगा। इंप्लाइज बोथ वे, समझे कि नहीं, याद रहेगा। ये डिफिनीशन से ज्यादा इसका जरूरत पड़ेगा प्रॉब्लम बनाने में, समझे। अब ये नहीं कि डिफिनीशन से ज्यादा जरूरत पड़े, डिफिनीशन वहां भूल जाइए, अरे उसका भी जरूरत पड़ेगा, लेकिन ज्यादा इसका पड़ेगा। तो क्या सीख लिए
इससे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बनेगा। कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर है तो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा, या मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज क्या होगा, उसी मैट्रिक्स के बराबर होगा। क्लियर है? तो ये सिमेट्रिक का कहानी है। आगे स्क्यू सिमेट्रिक का कहानी बताते हैं। देखिए, देखिएगा, समझिएगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? देखिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखिएगा, समझिएगा। ए स्क्वायर मैट्रिक्स पहला कंडीशन है, मैट्रिक्स को क्या होना चाहिए? स्क्वायर, मीन्स नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होना चाहिए। इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर जीरो, सभी डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए? जीरो। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, वो कुछ भी हो सकता था, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए? जीरो। डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। ये डायगोनल एलिमेंट है, ये क्या होना चाहिए? जीरो। पहला कंडीशन हो गया, डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए? जीरो। दूसरा कंडीशन, एंड इक्विडिस्टेंट एलिमेंट फ्रॉम डायगोनल आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। डायगोनल से इक्वल डिस्टेंस का जो एलिमेंट है मैग्नीट्यूड में इक्वल होना चाहिए, साइन अपोजिट। तो देखिए, यहां ए है तो यहां क्या है? माइनस ए है। यहां अगर बी है तो यहां क्या है? अपोजिट साइन माइनस बी है। यहां सी है तो क्या हो गया? माइनस सी। तो और यही चीज सिमेट्रिक में क्या था? इक्विडिस्टेंट एलिमेंट इक्वल, इसमें क्या? मैग्नीट्यूड में इक्वल, साइन अपोजिट। तो इसमें दो कंडीशन हो गया। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसमें दो कंडीशन है, सभी डायगोनल एलिमेंट जीरो और डायगोनल से इक्वी डिस्टेंट एलिमेंट मैग्नीट्यूड में सेम लेकिन साइन में क्या? अपोजिट। याद हो गया? ये तो डिफिनीशन है। इस डिफिनीशन को बहुत बार प्रॉब्लम में सिंबल में लिख देगा। तो क्या है सिंबल में? देखिएगा, कोई अगर मैट्रिक्स है m/n ऑर्डर का, अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो सबसे पहले m इक्वल टू n होना चाहिए, मतलब स्क्वायर होना चाहिए। m इक्वल टू n मतलब स्क्वायर हो गया। एंड aij एलिमेंट माइनस ऑफ aj एलिमेंट होना चाहिए फॉर ऑल i एंड j। यही सिमेट्रिक में क्या था? aij इक्वल टू क्या? aj फॉर ऑल aij। यहां पर क्या? ए आई जे माइनस ऑफ ए जे आई होना चाहिए फॉर ऑल आई एंड जे। तो ऐसा अगर हो रहा है तो क्या होगा? आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। देखिए, इस एग्जांपल में उसको अप्लाई करते हैं। जैसे देखिए, आई और आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 3 लेते हैं तो ए आई क्या बनेगा? देखिए, ये आपका 1 3 हो जाएगा। मीन्स पहला रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट, पहला रो और तीसरा कॉलम, माइनस भी आ रहा है, माइनस भी आ रहा है। एंड अगर इसको इंटरचेंज करते हैं तो ये 3 1 हो जाएगा। उसको देखिएगा, 3 1 तीसरा रो और क्या? पहला कॉलम, यही बनेगा। तो बी है। आप बताइए, दोनों एक दूसरे के निगेटिव के बराबर है कि नहीं है? यही तो बताए हैं, ए जे आई के एक दूसरे के निगेटिव बराबर है, निगेटिव के बराबर होना चाहिए। उसी टाइप से इसको भी करते हैं। अगर आप सेम ले लेते हैं तब देखिएगा, अगर सेम ले लेते हैं ए थ्री थ्री क्या होना चाहिए? इसको माइनस ऑफ A33 के बराबर होना चाहिए, ये ना है ऑर्डर चेंज करने पर। तो एक साइड में ले आइए तो 2 टाइम्स ऑफ A33 इक्वल टू 0, मतलब क्या? A33 0 के बराबर होना चाहिए। मतलब ये कहां पर होता है? तीसरा रो तीसरा कॉलम। तो ए डायगोनल एलिमेंट के लिए आई और जे इक्वल होता है, वो क्या होगा? हमेशा 0 दे देगा। समझे? तो एक कंडीशन हो गया आपका बहुत बार अब ऐसे प्रॉब्लम में लिख देगा और आपको अब नहीं पता है, कई का दे दिया है आई जे, और आई जे के बारे में तो पहला क्लास से ही बताते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया डिफिनीशन। लेकिन डिफिनीशन से ज्यादा जरूरत आएगा किसका? तो देखिएगा,
हम इसका मन किया हमको इसको ट्रांसपोज निकालने का, चलिए निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है। कैसे निकालते हैं? पहला रो को पहला कॉलम 0 A -B, दूसरा रो को दूसरा कॉलम -A 0 C, तीसरा रो को तीसरा कॉलम B -C और 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, सब में से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो देखिएगा 0 में तो कुछ भी कॉमन है, तो इसमें से माइनस कॉमन, यहां से माइनस कॉमन, तो क्या बनेगा देखिए 0 A नहीं है माइनस तो माइनस मल्टीप्लाइड, यहां से माइनस कॉमन नहीं है तो माइनस मल्टीप्लाई, यहां 0 में तो सब कुछ कॉमन है, यहां पर क्या C बचेगा, यहां से माइनस कॉमन तो B बचेगा, यहां से माइनस कॉमन नहीं है तो माइनस मल्टीप्लाई, 0 में तो सब कॉमन है। और इसको देखिए थोड़ा सा, यही मैट्रिक्स है कि नहीं है? देखिए 0 A -B 0 A -B, -A 0 C -A 0 C, B -C B -C, मतलब क्या हो गया, माइनस ऑफ A के बराबर। मीन्स बहुत मजेदार बात आ गया कि कोई भी मैट्रिक्स अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज क्या उसके निगेटिव के बराबर होगा। डेट मीन्स अब इसको रिजल्ट की तरह याद रखना है, कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसके निगेटिव के बराबर है, उसके निगेटिव के बराबर है, तो वो मैट्रिक्स क्या होगा, A इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। और अगर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो उसका ट्रांसपोज क्या होगा, उसके निगेटिव के बराबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। डिफिनेशंस तो कभी कभी जरूरत पड़ेगा, सबसे ज्यादा जरूरत इसी का पड़ेगा। तो अब दो चीज है, और अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं तो ए आ जाता है, तब क्या होता है अभी बताएं ना जी। ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं, वही मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है, तब क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक होता है। तो अब दो तरीका से क्वेश्चंस आएगा। अगर मैट्रिक्स दिया हुआ है, मतलब अरेंजमेंट दिया हुआ है, तो आप डिफिनीशन से भी कर सकते हैं, इस तरीका से भी कर सकते हैं, ट्रांसपोज निकाल के भी। लेकिन बहुत बार मैट्रिक्स का अरेंजमेंट नहीं देगा, मैट्रिक्स का वैल्यू नहीं होता है, मैट्रिक्स का अरेंजमेंट वो जो ब्रैकेट में लिखते हैं वो नहीं दिया गया है, और तब सीधा सीधा आपको चेक करना है कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, तो उसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे। कभी भी कोई मैट्रिक्स को चेक करना है कि सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, या नाइदर है, ऐसा भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि कोई मैट्रिक्स लीजिएगा तो सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ऐसा भी हो सकता है कि ना है सिमेट्रिक हो ना ही क्या स्क्यू सिमेट्रिक। तो दो तरीका है मैट्रिक्स को चेक करना है कि सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक। तो अगर वो मैट्रिक्स का अरेंजमेंट दिया हुआ है तो आप डिफिनेशन से भी चेक कर सकते हैं, और अगर अरेंजमेंट नहीं दिया हुआ है तो उसका ट्रांसपोज निकालिए। अगर उसके निगेटिव के बराबर आ गया तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, अगर उसी मैट्रिक्स के बराबर आ गया तो सिमेट्रिक होगा। ये दो तरीका है। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं। कुछ बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? वॉल्यूम और बढ़ाना है, कम करना है? अब पहले बढ़ाने के लिए बोलते हैं, अब ज्यादा हुआ तो कम करने के लिए बोलते हैं। थोड़ा सा कम कर दीजिए, हल्का सा कम करिएगा, ज्यादा कम हो गया। देखिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट बात सिखाते हैं। देखिएगा ये वॉल्यूम का ही तो प्रॉब्लम कब से हम ढूंढ रहे थे, और छुट्टी मिल गया उसमें ढूंढने का, और बढ़ाइए, ढूंढने का मौका मिल गया। देखिए नेक्स्ट बात आपको बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट कुछ रिजल्ट्स बता रहे हैं। देखिएगा एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली, यूनिकली मतलब, यूनिकली मतलब ओनली वन, एक और केवल एक तरीका से, रिटेन एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मीन्स कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लीजिए और इसको एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बहुत बार आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। कैसे? देखिएगा, क्या करिए, कोई मैट्रिक्स है तो हम ऐसे लिख सकते हैं a/2 प्लस क्या a/2,
बोलिए, लिख सकते हैं ऐसा? a/2 जोड़िएगा तो ये आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसमें a का ट्रांसपोज ऐड कर देते हैं। a का ट्रांसपोज अपने मन से ऐड कर देते हैं। बैलेंस करने के लिए इसमें a का ट्रांसपोज घटा देते हैं। a का ट्रांसपोज क्या घटा देते हैं। एक काटाकुटी होगा तो वही आ जाएगा। जैसे ऐसे लिख दिए, ये जो मैट्रिक्स होता है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, और ये जो मैट्रिक्स होता है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ये कभी भी मैट्रिक्स को कहा जाए, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आप उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में लिख सकते हैं। मीन्स कभी कोई मैट्रिक्स दे देगा और कहेगा, आएगा रोले में कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में लिखिए, तो ये ऐसे इसको लिख सकते हैं। ए वाला वैल्यू निकाल लीजिएगा, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और ए वाला वैल्यू निकालिएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। काहे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मेरा बात मत मानिए, उसको चेक करिए। हमको चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो दो तरीका है, डिफिनीशन से। लेकिन डिफिनीशन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसका सारा एलिमेंट पता होना चाहिए। इसका एलिमेंट है क्या, नहीं है, तो दूसरा तरीका क्या बताए हैं, कैसे पता करिएगा, उसका ट्रांसपोज निकालिएगा। उसी के बराबर आ गया तो सिमेट्रिक, उसके निगेटिव के बराबर आ गया तो स्क्यू सिमेट्रिक। अगर उस दोनों में से कुछ और ही हो गया तो क्या, नाइदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक। तो हम लोग इसको सिमेट्रिक चेक करना है तो इसका ट्रांसपोज कर लेंगे। तो चलिए ट्रांसपोज कर लेते हैं। ट्रांसपोज, इसी का ट्रांसपोज निकालना है। अगर यही आ गया तब सिमेट्रिक होगा, तो करते हैं। देखिए, आप ऐसा कुछ देखे थे कि अगर कोई k इंटू ए का ट्रांसपोज है तो क्या k बाहर हो जाता है, नहीं देखे थे जी? तो यहां तो k है, ये दो मैट्रिक्स का सम भी मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स है, और एक k है, बाहर खींच के कर दीजिए तो क्या बनेगा, 1/2 और a प्लस क्या, a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, अब ये तो k बाहर हो गया है। अब आप क्या देखें, दो मैट्रिक्स का सम का ट्रांसपोज है तो अलग अलग का ट्रांसपोज कर सकते हैं। तो यहां आप लिख लीजिए हाफ इंटू ए का ट्रांसपोज प्लस क्या, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। कोई दिक्कत है? अब यहां से आप क्या कर सकते हैं, हाफ इंटू ए का ट्रांसपोज और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स, तो यही मैट्रिक्स ए हो जाएगा। और इसको आप लिख सकते हैं हाफ इंटू ए और ए का ट्रांसपोज। कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, इधर उधर कर सकते हैं। इसका ट्रांसपोज निकाले, वही आ गया, तो एक क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है क्या, ऐसा है। इसको देखते हैं क्यों स्क्यू सिमेट्रिक है, तो हमको चेक करना है या शो करना है, तो उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, और क्या दिखा देंगे, उसके निगेटिव के बराबर। तो स्केलर क्वांटिटी बाहर हो गया, a माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, अब यहां से सम या सब्सट्रैक्शन होल का ट्रांसपोज रहता तो अलग अलग का ट्रांसपोज कर सकते हैं। तो a का ट्रांसपोज और माइनस a का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो गया। और यहां से आप क्या कर सकते हैं, हाफ इंटू ए का ट्रांसपोज और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स, मीन्स a हो जाएगा। माइनस इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, तो -1/2 ए वाला प्लस में हो जाएगा, और यहाँ माइनस नहीं है तो माइनस मल्टीप्लाइड हो जाएगा, माइनस ए का ट्रांसपोज। क्या देख रहे हैं, देखिए इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाले हैं तो उसके निगेटिव के बराबर आ गया, मतलब ए मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर है? तो कभी भी कोई मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक के सम में लिख सकते हैं ऐसे। चलिए आगे एक आधा और बात है, उसको बता देते हैं। उसके बाद प्रॉब्लम में अप्लाई करते हैं। देखिएगा, समझिएगा, कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज ए के बराबर होता है, आपको बताइए। कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है तो उसका ट्रांसपोज क्या, उसके निगेटिव के बराबर होता है। इस इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। दूसरा बात अभी शो भी किए हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा ए और ए का ट्रांसपोज का सम हमेशा क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, अभी बताए थे। और ए में से ए का ट्रांसपोज अगर घटाइएगा
तो हमेशा क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। आप चेक भी कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट की तरह याद रखिएगा, तो आगे प्रॉब्लम बनाने में टाइम सेव होगा। देखिए नेक्स्ट है सम ऑफ, किसका सम, टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स लीजिए और उसको जोड़ दीजिए, रिजल्टेंट भी क्या आएगा, सिमेट्रिक आएगा। दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लीजिए और उसको जोड़ दीजिए, तो उसका एडिशन भी क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक सिमेट्रिक का सम सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक का सम स्क्यू सिमेट्रिक। नेक्स्ट बात है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, 0 होता है। ऑड ऑर्डर का मतलब 3 ऑर्डर का, 5 ऑर्डर का, 7 ऑर्डर का, कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालिएगा तो 0 आएगा। कैसे आता है वो आगे डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो उसमें कैसे हो जाता है वो भी आप सीखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज था, चलिए सबको प्रॉब्लम में अप्लाई करते हैं। अब इस सबको प्रॉब्लम में अप्लाई करते हैं। EP2 का कुछ प्रॉब्लम लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 का फर्स्ट में क्या कर रहा है, पढ़िए क्वेश्चन। इफ द मैट्रिक्स ए दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड एक्स वाई जेड एंड टी। एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है, यही है 23 का फर्स्ट। बोला जा रहा है इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आप जानते हैं मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता है तो स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता है जब डायगोनल से इक्वल डिस्टेंस का एलिमेंट इक्वल, तो y इक्वल टू क्या बन जाएगा 2, एंड यहां पर 4 इक्वल टू x मतलब x इक्वल टू क्या 4, एंड क्या t इक्वल टू क्या -3, t इक्वल टू -3, एंड डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, कोई भी क्वांटिटी हो सकता है। डायगोनल एलिमेंट में कुछ कंडीशन था, नहीं था। तो z कैन बी एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है। कैसे लिख दिए हैं, तो बाय डिफिनेशन, यही तो डिफिनेशन बोलता था, याद आया। डायगोनल से इक्वल डिस्टेंस का एलिमेंट इक्वल है, लिख दिए हैं। डायगोनल एलिमेंट कोई भी नंबर हो सकता है, z कोई रियल नंबर हो सकता है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर इसी का सेकेंड में क्या कह रहा है। एक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो आपको बताना है इसमें ABC का वैल्यू, इसी का सेकेंड है। बताइए A अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट 0, तो A भी 0 हो जाएगा और C भी क्या हो जाएगा 0 होगा, एंड डायगोनल से इक्वी डिस्टेंट एलिमेंट मैग्नीट्यूड बाय सेम साइन अपोजिट, तो ये 3 है तो B क्या होगा -3, B इक्वल टू क्या -3 हो गया। यही कहा जा रहा था। इस टाइप से आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रॉब्लम लेते हैं। देखिए इसको आप करिएगा, हम हिंट लिखेंगे। देखिए आप बोलिएगा क्या करिएगा, कह रहा है सो दैट दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। क्या करिएगा, क्या करिएगा, एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम है। क्या करिएगा, इसका ट्रांसपोज निकाल के इसी मैट्रिक्स के बराबर दिखा दीजिएगा। आएगा ट्रांसपोज निकालने, हो जाएगा। अच्छा इसको करना है, कह रहा है ए मैट्रिक्स है, शो करिए कि स्क्यू सिमेट्रिक है। क्या करिएगा, उसका ट्रांसपोज निकाल के उसके निगेटिव के बराबर दिखा दीजिएगा, आ जाएगा, बन जाएगा। थ्योरी में बता रहे थे, तो इसका हिंट लिख देते हैं, आपको करना है। तो एनसीईआरटी का ही है।
14 का फर्स्ट में शो करिएगा, हिंट है इसका, ऐसा मत समझिए कि सॉल्यूशन है, इसका हिंट है फर्स्ट में शो कर दीजिए ए का ट्रांसपोज क्या है, ए के बराबर, और सेकेंड में क्या करिएगा, शो कर दीजिएगा ए का ट्रांसपोज क्या, उसके निगेटिव के बराबर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में एक्सप्रेस करना है। तो अभी बताए थे कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो एक हम लेके चलते हैं और एक आप बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का सेकेंड देखिए यही है, इसको 17 का, इसको ए मान लेते हैं, ए यही है। इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में लिखना है, तो लिखने का तरीका बताए थे, उस टाइप से लिखिएगा। क्या करिए, ऐसे ही याद रखिए, ए है, इसको सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक के सम में लिखना है, तो ऐसे लिखिएगा, हाफ कर दीजिए, हाफ हाफ कर लीजिए, और एक में ट्रांसपोज जोड़िए और दूसरे में घटा दीजिए, प्लस माइनस बैलेंस हो जाएगा। तो देखिएगा, इसमें हम ट्रांसपोज जोड़ देते हैं और इसमें क्या करते हैं, ट्रांसपोज घटा देते हैं। तो क्या बन गया, ए सिमेट्रिक होगा और यही क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। आपको क्या करना है, इसी दोनों को निकाल के उसमें रख देना है। तो चलिए निकालते हैं। आप लिखेंगे हाफ और हाफ इंटू सिमेट्रिक मैट्रिक, ए मैट्रिक्स लिख दीजिए। तो 3 माइनस 1 -2 -2 1 एंड -4 -5 2, और यहाँ पर उसी का ट्रांसपोज जोड़ देना है। तो ट्रांसपोज कैसे करिएगा, कर लीजिए, पहला रो पहला कॉलम 3 3 -1, दूसरा रो दूसरा कॉलम -2 -2 और 1, ऐसा हो गया। तीसरा रो तीसरा कॉलम -4 -5 और 2, ठीक है जी, ऐसा हो गया। एंड प्लस हाफ और इंटू ए में उसका ट्रांसपोज को घटा देना है, तो ए लिख दीजिए, ए तो यही है, लिख डालिए। ठीक है, और माइनस क्या करना है, उसका ट्रांसपोज कर लीजिए, पहला रो पहला कॉलम हो गया, दूसरा रो दूसरा कॉलम हो गया, तीसरा रो तीसरा कॉलम हो गया, -4 -5 और 2 हो गया। अब जोड़ घटाव खाली करना है, करके लिख लीजिए, हाफ और इंटू लिखिएगा 3 + 3 6 हो जाएगा, 3 -2 1 हो जाएगा, -1 -5 हो जाएगा, -2 + 1 हो जाएगा, -2 + -2 -4 हो जाएगा, 1 + -5 -4 हो जाएगा, -4 -5 हो जाएगा, -5 + 1 -4 हो जाएगा, एंड 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। प्लस हाफ और इंटू इसको घटाइए, 3 में से 3 घटाइएगा 0, 3 -2 + 5 हो जाएगा, -1 में से -4 घटाइएगा 3 हो जाएगा, -3 में से यहाँ पर 3 घटाइएगा कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, -2 में से -2 घटाइएगा 0 हो जाएगा, 1 में से -5 घटाइएगा क्या, +6 हो जाएगा, यहाँ -4 में से -1 घटाइएगा -3 हो जाएगा, -5 में से 1 घटाइएगा -6 हो जाएगा, 2 में से 2 घटाइएगा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पर हाफ मल्टीप्लाई करके लिख देना है, तो हाफ मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, क्या बनेगा देखिए, दिस इम्प्लाइज
ए इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई करके लिखिए तो क्या बन रहा है देखिएगा, ए 3 हो जाएगा, सब में मल्टीप्लाइड होगा, ए 1/2 हो जाएगा, यहाँ -5/2 हो जाएगा, यहाँ 1/2 हो जाएगा, और यहाँ -2 हो जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगा, यहाँ -5/2 हो गया, यहाँ -2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो गया, और यहाँ भी हाफ मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए तो 0, 5/2 और क्या 3/2 और क्या -5/2 और क्या 0 और क्या 3/2, हाँ 3 हो जाएगा सीधा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -3/2 और यहाँ पर क्या -3 0। तो देखिए थोड़ा देखिए, डायगोनल से इक्विडिस्टेंट एलिमेंट इक्वल ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट 0, डायगोनल से इक्वल डिस्टेंट का एलिमेंट मैग्नीट्यूड में सेम साइन अपोजिट, मैग्नीट्यूड में सेम साइन अपोजिट, मैग्नीट्यूड में सेम साइन अपोजिट। तो एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में हम लोग एक्सप्रेस कर दिए, यही क्या है सिमेट्रिक है और यही क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बहुत बार बोर्ड एग्जामिनेशन में आया है और आता है, ठीक है, इस टाइप से कर सकते हैं। और एक आध क्वेश्चन देखिए, ये तो बता ही दिए, एक क्वेश्चन ये लेते हैं, देखिए एक और लास्ट क्वेश्चन इधर लेते हैं। देखिए अभी तक जो प्रॉब्लम बता रहे थे उसमें क्या था, मैट्रिक्स का अरेंजमेंट दिया हुआ था, मींस मैट्रिक्स का एलिमेंट दिया हुआ था, और तब सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक का कंसेप्ट हम लोग यूज कर रहे थे। यहाँ पर बहुत सारा प्रॉब्लम ऐसा मिलेगा जिसमें मैट्रिक्स का एलिमेंट नहीं रहेगा और आपको चेक करना रहेगा कि सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक। तो क्या तरीका बताए हैं, उसका ट्रांसपोज निकालिएगा और देख लीजिएगा कि उसी मैट्रिक्स के बराबर है कि उसके निगेटिव के बराबर है, जैसे यही क्वेश्चन है। और ऐसा बहुत सारा इसमें क्वेश्चन हम दिए हुए हैं और इसका बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए थोड़ा। कह रहा है सो दैट मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए बी, मतलब इस तीनों का प्रोडक्ट एक मैट्रिक्स होगा, ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है और स्क्यू सिमेट्रिक है अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और क्या स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब आपको शो करना दिखाना है कि ए वाला मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा अगर ए क्या होगा सिमेट्रिक, ए मैट्रिक्स ए वाला क्या है स्क्यू सिमेट्रिक होगा अगर ए क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक। तो क्या करना है, एलिमेंट तो दिया हुआ नहीं है, उसका ट्रांसपोज से करेंगे। तो हम लोग पहला केस लेते हैं, इफ ए क्या है सिमेट्रिक, ए इज सिमेट्रिक। अब ये बताइए मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा तो क्या होगा, क्या होगा उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर होगा। हमको ये पता है, इसी का यूज करना है। अब देखिएगा हम लोग को जो दिखाना है उसमें क्या दिखाना है, बी ट्रांसपोज ए बी क्या होना चाहिए, अगर ए सिमेट्रिक है तो ए भी सिमेट्रिक होना चाहिए। तो हम अगर इसका ट्रांसपोज निकाल के इसी मैट्रिक्स के बराबर दिखा देते हैं तो ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगा सिमेट्रिक। तो हम इसका क्या करते हैं ट्रांसपोज निकालते हैं। अब ट्रांसपोज इसका निकालने जा रहे हैं। तो आप देखे हैं रिजल्ट, आप देखे हैं रिवर्सल लॉ याद है ना, ए बी सी का ट्रांसपोज करते हैं तो ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, सी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज हो जाता है जी। तो यहाँ पर वही रिवर्सल लॉ हम यूज करते हैं। तो क्या बनेगा देखिए, पहले बी का ट्रांसपोज हो जाएगा, फिर क्या ए का ट्रांसपोज हो जाएगा, फिर बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज का होल का ट्रांसपोज। अब आप जानते हैं ए बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज
वही मैट्रिक्स होता है, वही मैट्रिक्स होता है, क्योंकि आप जानते हैं ए का ट्रांसपोज करते हैं तो वही रहता है, वही रहता है। इसका यूज कर लिए। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं, क्या लिखिएगा देखिए, इसको अब ए का ट्रांसपोज हम डैश में ही इसको भी लिखते हैं, सब डैश में दिया हुआ है तो ट्रांसपोज को भी सिंबल डैश यूज कर रहे हैं। तो अब देखिएगा क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ए का ट्रांसपोज कितना है, ए है, तो ए बी का ट्रांसपोज और क्या ए और क्या बी हो गया, क्योंकि ए का ट्रांसपोज कितना है, ए के बराबर। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किए वही मैट्रिक्स के बराबर आ गया, मतलब वो वाला मैट्रिक्स क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम यहां से कह सकते हैं बी ट्रांसपोज ए बी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक क्या होगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, ऐसा हो गया। तो अगर ए सिमेट्रिक होगा तो बी भी क्या, ए वाला मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक होगा। और दूसरा केस में आपको कहा गया है कि ए क्या है, एस्क्यू सिमेट्रिक है, एस्क्यू सिमेट्रिक है। तो अगर एस्क्यू सिमेट्रिक होगा तो क्या होगा, उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो उसके निगेटिव के बराबर होगा, ये ना होगा। तो अब क्या करना है, अगर ए एस्क्यू सिमेट्रिक है तो आपको दिखाना है ए वाला भी क्या है, एस्क्यू सिमेट्रिक। तो चलिए दिखाते हैं, तो उसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, ए इंटू क्या बी का होल का ट्रांसपोज निकाल के इसके निगेटिव के बराबर दिखा देते हैं। तो क्या करिएगा, अगर प्रोडक्ट है तो रिवर्सल लॉ यूज करिए, अलग अलग का ट्रांसपोज रिवर्स ऑर्डर में बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा, ये रिवर्सल लॉ। अब यहाँ बी का ट्रांसपोज हो गया, ए का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही हो जाएगा। और यहाँ पर हमको पता है ए का ट्रांसपोज क्या है, उसके निगेटिव के बराबर, मतलब बी का ट्रांसपोज और माइनस ऑफ क्या ए हो गया, और इनटू बी, माइनस बाहर कर सकते हैं तो ए क्या बन गया, माइनस ऑफ बी ट्रांसपोज ए बी हो जाएगा। एक क्यों यूज किए हैं, क्योंकि ए का ट्रांसपोज क्या है, माइनस ए के बराबर हम लोग को दिया हुआ है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाले तो उसके निगेटिव के बराबर आ गया, मतलब मैट्रिक्स क्या होगा, एस्क्यू सिमेट्रिक। तो यहां से आप बोल सकते हैं बी ट्रांसपोज ए बी इज एस्क्यू सिमेट्रिक। तो कभी भी अब कोई मैट्रिक्स चेक करने के लिए आ गया सिमेट्रिक है एस्क्यू सिमेट्रिक, तो उसका ट्रांसपोज निकाल लेना है। आपको बहुत सारा प्रॉब्लम इसमें मिलेगा एलिमेंट्री में, देखिए ये सभी उसी से बनेगा। एक का चेक करना है एस्क्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक है, इसमें आइएगा सिमेट्रिक एस्क्यू सिमेट्रिक शो करना है, या इसमें है, या यहाँ पर बहुत सारा मैट्रिक्स दिया हुआ है, चेक करना है सिमेट्रिक एस्क्यू सिमेट्रिक क्या है, नाइदर है, ये मैच करना है। आपको क्या करना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है और देख लेना है कि उसी के बराबर है, कि उसके निगेटिव के बराबर है, कि नाइदर है, निकल जाएगा। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 28 तक सिमेट्रिक एस्क्यू सिमेट्रिक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो सबको बना के आना है कल, और नेक्स्ट क्लास में इसका बचा हुआ कुछ प्रॉब्लम्स जिसमें आपको डाउट होगा वो बता देंगे, और उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस, सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये सब बात बताएंगे। ठीक है, तो लिखिए और भाग जाइए।